इस तरीके से हमारे नेताओं को परेशान करने की इनकी साजिश है। और मुझे एक पता लगा है, जल्दी ही मैं पुख्ता जानकारी कर रहा हूं कि पता लगा है कि मंत्री खुद ये लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ इस अधिकारी से जांच की जाए। मैं इस डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा, दूसरे डिपार्टमेंटों की भी बात है कि सीएमओ से निर्देश मिल रहे हैं या दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं या खुद कोई अपनी विवेक से काम में ले रहे हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं। लेकिन मंत्री ये लिख रहा है कि इस आदमी से ये जांच कराई जाए, जो उसको कतई अधिकार नहीं है। कोई भी मंत्री किसी की भी जांच कराने के लिए वो अपनी तरफ से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी नामित नहीं कर सकता है। ऐसा काम भी हमारे इस सरकार के समय में मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उदयलाल जी आंजना हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों, किसी तरह का कोई गलत काम हमारी सरकार के समय में नहीं किया गया है। और उदयलाल जी आंजना ने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया है। इनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है। इन्होंने जो सीपी जोशी जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पार्टी हाईकमान के कहने पे इन्होंने चुनाव लड़ लिया। इसलिए जानबूझ के इनको टारगेट करके, इनको बदनाम करने के लिए और इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो इस तरीके की बातें की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विधायक जूली साहब के नेतृत्व में हम सब लोग ऐसी जो कार्रवाई, जो गलत कार्रवाई जो बीजेपी के नेता या बीजेपी के सरकार के इशारे के ऊपर की जा रही है, उसकी निंदा भी करते हैं और उसका विरोध भी करेंगे। जहां भी सड़क, सदन, कहीं भी जरूरत हो, वहां पर हम लोग इनके साथ में। देखिए, हमारी सरकार के समय उदयपुर में एक गर्दन काटी गई थी एक टेलर की, ठीक है। एनआईए ने उसकी जांच ली थी और उस टाइम भी एक ऐसा फैलाया गया था कि ये जो पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। और एनआईए ने जांच ली थी, जिसके गृह मंत्री देश का जो होता है, उसका हेड होता है, गृह मंत्री के अधीन आते हैं। क्या रिजल्ट आया साहब? टाई फीस। तो अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, उनके पास में कोई जानकारी मिली है, तो हम जांच करें। जांच में अगर कोई भी हमारा व्यक्ति, नेता होगा तो वो सहयोग करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपराधी, किसी भी राष्ट्रद्रोही, किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है और हम उसका कोई समर्थन भी नहीं करते। देश एकजुट रहे, देश, राष्ट्र की जो भावना है वो हमारे लिए सबसे पहली है। राष्ट्र, उसके बाद में दूसरी चीज़ें हैं। तो ऐसा अगर उनको कोई इनपुट मिला है तो वो जांच करें और जो भी अपराधी पाए जाएं या जो दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई किसी के खिलाफ कुछ भी अखबार में चलवा दो, ये अखबार अपनी मर्जी से नहीं छापता है। इसको कहीं न कहीं भास्कर ने इतनी बड़ी न्यूज़ बनाई है, इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोई न कोई क्लू दिया गया है। तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दी और महामहिम राज्यपाल मना कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसका सत्यता का पता लगाते हैं और उसके बाद में बाकायदा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने करेंगे। डरने वाले नहीं हैं। हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, इसलिए हम इस बीजेपी और इस आरएसएस से कतई नहीं डरते हैं।